नमस्कार दोस्तों, आपसे एक सवाल था। आपको क्या लगता है कि आप एक साथ कितने लोगों से लड़ सकते हैं? 10, 20, 50? क्या हो अगर आप हो सिर्फ 21 और आपके सामने हो हजारों? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी हिस्ट्री में। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन सारागढ़ी। 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों में दुनिया के दो बड़े एम्पायर ब्रिटेन और रशिया एक दूसरे से सेंट्रल एशिया के इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। इस स्ट्रगल को कहा गया द ग्रेट गेम। देयर इज अ सेइंग, देयर आर बैटल्स दैट शेप नेशंस एंड देन देयर आर बैटल्स दैट शेप लेजेंड्स। कुछ ऐसा ही हम बोल सकते हैं फॉर द बैटल ऑफ सारागढ़ी, जहां 21 Sikh soldiers जो लड़े against more than 10,000 to 12,000 Afghans and tribal warriors. That day, courage stood taller than death itself. This is their story. एक छोटी सी जगह सारागढ़ी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर लिख गई जिसे आज भी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए याद किया जाता है। यह था 1897। जगह थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर पर दो बड़े फोर्ट्स बने हुए थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, और इन दोनों के बीच में था एक छोटा सा कम्युनिकेशन पोस्ट, सारागढ़ी फोर्ट, जहाँ सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स तैनात थे। उनका काम था दोनों फोर्ट्स के बीच हीलियोग्राफ के जरिए मैसेज भेजना। हीलियोग्राफ एक ऐसी डिवाइस थी जो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से मोर्स कोड मैसेजेस भेजती थी। एक टाइम था जब ना फोन था ना रेडियो, और फिर भी सोल्जर्स एक दूसरे से माइल्स दूर तक बात कर लेते थे। कैसे? एक मिरर से। आइडिया सिंपल था, सनलाइट को एक मिरर से रिफ्लेक्ट करो और फ्लैशेस के जरिए मोर्स कोड भेजो। सबसे पहले ऑपरेटर ट्राइपॉड लगाता था और मिरर को दूसरे फोर्ट के डायरेक्शन में सेट करता था। मिरर के बीच एक छोटा सा होल होता था जिससे एम बिल्कुल परफेक्ट होता था। जब सब रेडी हो जाता, ऑपरेटर मिरर को टिल्ट करता या शटर यूज करता। शॉर्ट फ्लैश का मतलब डॉट और लॉन्ग फ्लैश का मतलब डैश। इन्हीं डॉट्स और डैशेस से बनती थी मोर्स कोड। ये कोड रिसीवर तक जाता था जो फ्लैशेस को लिखता जाता था। लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए थी। पहाड़, फॉग या धुएं के बीच में ये नहीं चलता था। अगर सिग्नल क्लियर ना हो तो वापस एक फ्लैश भेजकर रिपीट बोलता था। हीलियोग्राफ 20 से 80 किलोमीटर तक का मैसेज भेज सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब वेदर क्लियर हो। रात या बादल होने पर कम्युनिकेशन रुक जाता था। आज ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अपने वक्त में ये एक रेवोल्यूशन थी जो सिर्फ एक मिरर और सूरज की रोशनी से दुनिया को जोड़ती थी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अप्रैल 20th 1894 में 36th Six of British Indian Army was created under the command of Colonel J. Cook। 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जंग का माहौल था। 1897 में नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ों में अफगान ट्राइब्स ओराकजाई और अफरीदी उठे ब्रिटिश के खिलाफ। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनकी जमीन और आजादी छीन रहे हैं। रिलीजियस लीडर्स ने इस जंग को जिहाद बताया, एक पवित्र युद्ध, और हजारों लोग एक साथ हो गए। उनका प्लान सिंपल था, पहले सारागढ़ी तोड़ दो, उसके बाद फोर्ट लॉकहार्ट और गुलिस्तान आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश का कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाएगा और सारागढ़ी में थे सिर्फ 21 सिख जवान। अफगान सोच रहे थे कि ये तो आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये आसान से दिखने वाली लड़ाई उनके लिए सरदर्द बन जाएगी। सुबह का वक्त था, 12 सितंबर 1897। हवलदार इशार सिंह और उनके साथी तैयारी में लगे हुए थे। एक छोटी सी दुआ और फिर उन्होंने अपनी राइफल्स संभाली। थोड़ी देर में पहाड़ों से आवाज आई, सरेंडर करो तो जिंदा रहोगे। जवाब आया, नहीं। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। हजारों की तादाद में अफगान ट्राइब्समैन ने पोस्ट को घेर लिया, पर 21 सिख्स ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। उनकी गोलियां हवा को चीर रही थी और उनकी आवाज गूंज रही थी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक वक्त आया जब फोर्ट की दीवार गिरने लगी। हवलदार ईशार सिंह ने अपने जवानों को अंदर भेजा, खुद गेट पर डटे रहे। वो अकेले लड़ते रहे, तलवार से, राइफल से, जब तक गिर नहीं गए। वेव आफ्टर वेव, हर बार अटैक आया और हर बार वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। फोर्ट लॉकहार्ट से उनके दोस्त बस देख रहे थे, दूर से, हेल्पलेसली। उन्होंने देखा कैसे सारागढ़ी एक आग में बदल गया। अंदर बचे कुछ सोल्जर्स कमरों में लड़ते रहे। हर गोलियों के साथ एक कहानी खत्म होती गई। सिर्फ एक आदमी बचा, सिग्नल मैन गुरमुख सिंह। वो लगातार हीलियोग्राफ से फोर्ट लॉकहार्ट को अपडेट्स भेज रहा था। उसका आखिरी मैसेज था, एनिमी इनसाइड द फोर्ट, मैं अपनी आखिरी गोली चला रहा हूँ। उसके बाद सारागढ़ी में बस धुआं था और एक गहरी खामोशी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब री पहुंचे, 21 सोल्जर्स शहीद हो चुके थे, लेकिन 600 से ज्यादा अफगानियों ने अपनी जान खो बैठी थी। किसको पोस्टमसली मिला इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 1
उस वक्त का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड। 12 सितंबर को आज भी मनाया जाता है सारागढ़ी डे, इंडियन आर्मी के लिए एक पवित्र दिन। यूनेस्को ने इस बैटल को दुनिया के 8 सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव ब्रेवरी में शामिल किया। सारागढ़ी सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक मैसेज था कि असली जीत नंबर से नहीं होती, होती है जज्बे से। ये 21 सोल्जर्स मरकर भी जीत गए। उनका शरीर गिरा था पर उनका जज्बा अमर हो गया। हम अपने 21 सोल्जर से ये सीख सकते हैं कि अगर मन में जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। और अगर बात हमारी धरती की हो तो इंडियन सोल्जर्स पीछे कदम नहीं रखते, फिर सामने 10,000 हो या 10 लाख और हम कितने भी हो। जय हिंद।